बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अज़ीज़ तलबाए इज़ाम, नवाक़िज़े वुज़ू का बयान चल रहा है। गुज़श्ता कल नवाक़िज़े वुज़ू को बयान करते हुए सबसे पहले ये मसला सामने आया कि सबीलैन यानी पेशाब पाखाने के रास्ते से खाह कोई भी चीज़ निकले वुज़ू टूट जाएगा। नंबर 2, बदन से खून या पीप निकल कर बह जाए तो उससे भी वुज़ू टूट जाता। नंबर 3, मुँह से खून निकले और वो थूक पर गालिब आ जाए या थूक के बराबर हो जाए तो वुज़ू टूट जाता है। लेकिन अगर थूक ज़्यादा हो और खून कम हो तो फिर वुज़ू नहीं टूटे। इसी के साथ मसला आता है ज़ख्म का कि अगर बदन में ज़ख्म हो तो उसका क्या मसला। तो ज़ख्म अगर ऐसा है कि उससे ज़रा सा खून निकलता है और उस पे ऊपर मिट्टी डाल दे या किसी कपड़े से पोंछ ले, फिर उसके बाद ज़रा सा खून निकला, फिर उसने पोंछ लिया, इसी तरह मुतअद्दिद मर्तबा किया और खून बहने न दिया। अब यह है कि एक ज़ख्म है, ज़ख्म के ऊपर से खून निकल रहा था, आप थोड़ा सा खून निकलता है, आप उसको कपड़े से पोंछ लेते हैं, फिर खून निकला, फिर आपने पोंछ लिया, ऐसा आपने मुतअद्दिद मर्तबा किया। तो आप अपने दिल में अंदाज़ा लगाए कि इस तरह करने से आपका जो खून निकला वो उस हद तक पहुंचा जो वुज़ू को तोड़ने वाला है, यानी वो खून बहने की शक्ल में आया या नहीं। आप अपने दिल से पूछिए, अगर आपका अंदाज़ा ये कहता है कि खून ज़्यादा निकला है और खून बहने की सूरत तक पहुंच गया था तो फिर वुज़ू टूट जाएगा। और अगर ऐसा लगे कि नहीं खून बहुत थोड़ा निकला है, ज़्यादा नहीं निकला है, तो वुज़ू को नहीं टूटे। उसी तरह ज़ख़म से कोई कीड़ा निकले तो उसका क्या हुक्म है। अगर किसी को कोई ज़ख़्म हो और उसमें से कीड़ा निकले या कान में से कीड़ा निकले या ज़ख़्म से गोश्त कट कर खुद ब खुद गिर पड़े और खून न निकले, कीड़ा निकला है, कान से निकला या ज़ख़म से निकला लेकिन खून नहीं निकला तो वुज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि वुज़ू टूटने के लिए खून का निकलना शर्त है जी। इसी तरह अगर आपको कोई ऐसा ज़ख्म है जिससे खून रिसता रहता है, धीरे धीरे निकलते रहता है, उसका क्या हुक्म है। मसला ये है कि अगर किसी आदमी के ज़ख्म से मवाद रिसता रहता है तो वो माज़ूर है। एक आदमी को ऐसा ज़ख्म है, ऐसी बीमारी है कि बस खून बहते रहता है, खून रुकता नहीं है, आप साफ़ करो फिर खून निकलेगा, साफ़ करो फिर खून निकलेगा। अब ये आदमी माज़ूर है, अब उसको क्या करना है। ऐसा आदमी हर फ़र्ज़ नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद वुज़ू करे। अलबत्ता एक वक्त के वुज़ू से दूसरे वक्त की नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। बदन पर कोई ऐसा ज़ख्म है जिससे खून रिसता रहता है और ये बंद नहीं हो रहा है, मतलब ये मुसलसल खून बह रहा है, अब नमाज का वक्त है, अगर खून बंद नहीं होगा तो आप नमाज कैसे पढ़ेंगे, इसलिए कि आपको वज़ू टूट जाएगा। तो जिस आदमी को खून मुसलसल निकलने की बीमारी हो
उनके इसके लिए ये मसला है कि हर नमाज के वक्त वज़ू करे और नमाज पढ़ ले। खून बदन से निकल रहा हो, लेकिन जब खून बंद ही नहीं हो रहा है तो हर नमाज के वक्त वज़ू करे, लेकिन उस वज़ू से वही उसी वक्त की नमाज़ पढ़ेगा। अब अगर आपने असर के लिए वज़ू किया था, अब आपको खून और बह रहा था, आपने नमाज़ पढ़ लिया, फिर मगरिब का वक्त आया लेकिन खून बंद नहीं हुआ है, तो मगरिब के लिए दोबारा वज़ू करे और उससे नमाज़ पढ़े। फिर इशा का वक्त हुआ, खून बंद नहीं हुआ, तो इशा के लिए वज़ू करे और नमाज़ पढ़े। तो एक वक्त के वज़ू से उसी वक्त की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है, दूसरे वक्त की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। वक्त निकलने से वज़ू टूट जाएगा। असर का वक्त ख़त्म हुआ, उसका वज़ू टूट गया, अब मगरिब के लिए दोबारा वज़ू करना है, दूसरे वक्त के लिए दोबारा वज़ू करना। इसी तरह ज़ख्म के बाद दूसरा ज़ख्म पैदा हुआ। किसी शख्स का ऐसा ज़ख्म था कि हर वक्त वहाँ करता था, उसने वज़ू किया, फिर दूसरा ज़ख्म हो गया। एक ज़ख्म तो था ही जिसको मुसलसल खून निकल रहा था, अब दूसरा ज़ख्म हो गया और वो बहने लगा, तो वज़ू टूट जाएगा। नमाज़ पढ़ने के लिए दोबारा वज़ू करना। एक ज़ख्म था, मुसलसल बह रहा था, लेकिन आपने वज़ू किया, आप नमाज़ पढ़ने वाले थे कि आपको दूसरा ज़ख्म हो गया उसके अलावा जगह पर, तो ये दूसरा दो अब खून निकल रहा है, उसी ज़ख्म से नहीं निकल रहा है बल्कि दूसरे ज़ख्म से निकल रहा है, तो उसके लिए दोबारा वज़ू करना पड़ेगा, इसलिए कि ये वज़ू को तोड़ने वाला है। जी, ये ज़ख्म के मसाइल थे और ज़ख्म से खून निकलने के मसाइल थे। अब आगे मसाइल बयान किए जा रहे हैं। अगर क़े हो जाए, क्योंकि इंसान के बदन से इंसान के बदन से खून निकले या पीप निकले, उससे वज़ू टूट जाता है, क्योंकि ये नापाक है। और वज़ू टूटता इसीलिए है कि बदन से नापाकी निकल रही। इसीलिए देखो किसी ज़ख्म से कीड़ा निकला, क्योंकि कीड़ा नापाक नहीं, कीड़े के साथ अगर खून नहीं निकलता है तो वज़ू नहीं टूटता है। अब यह है कि ये भी नापाक होता है, ये पेट के अंदर से निकलता है। तो चूँकि पेट के अंदर पाखाना भी होता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको लगकर उसी जगह से निकलता है। बहुत मुमकिन है कि इसको पाखाना वगैरह भी लग गया हो। इसीलिए अगर मुंह भरकर हो तो वज़ू टूटता है, मुंह भरकर ना हो तो वज़ू नहीं टूटता है। इसलिए कि मुंह भरकर होना मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा होना, और वो नीचे से होती तो उससे वज़ू टूट जाता है। लेकिन अगर मुंह भरकर ना हो, मतलब ये ऊपर से होती है, तो ये बहुत मुमकिन है कि ये पाखाने के साथ ये नहीं मिले, इसलिए उससे वज़ू नहीं टूटता। मुंह भरकर करने से वज़ू टूट जाता है। और मुंह भरकर करने की तारीफ़, मुंह भरकर की, अब इसको कैसे समझेंगे मुंह भरकर? तो उसकी तारीफ़ आसान अल्फाज में ये है कि जिस आदमी को होने जा रही है, अगर वो चाहे तो रोक ले, तो ये हुई कि मुंह भरकर नहीं हुई। और अगर वो चाहता है कि रोक ले लेकिन रोक न पाए, उसके कंट्रोल में ना हो, उसको कहेंगे मुंह भरकर। इसलिए कि ज़्यादा थी, ये अपने चाहत के मुताबिक इसको रोक नहीं पा रहा था, और अगर वो चाहत के मुताबिक रोक पाता है तो ये मुंह भरकर के नहीं हुई, इस कैसे वज़ू नहीं टूटता है। जी अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी क्या होती है, लेकिन मुतअद्दिद मरतबा होती है। थोड़ी हुई फिर क्या बन हो गए, फिर थोड़ी हुई फिर बन हो गए, फिर थोड़ी हुई फिर बन हो गए। अब इसका मसला क्या है? क्या थोड़ी सी के होने से वज़ू टूटता है या नहीं? उसका जवाब ये दे रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी के अगर मुतअद्दिद मरतबा हुए और सबका मजमुआ इतना है कि अगर एक दफ़ा में गिरती तो मुंह भरकर हो जाती, थोड़ी थोड़ी आपने की और अंदाज़ा लगाते हैं कि इतनी सारी थोड़ी थोड़ी कर इतनी हो गई कि अगर एक दफ़ा में मुंह भरकर होती तो
इतनी ही होती तो देखा जाएगा कि ये एक ही मतली से मुतअद्दिद क़ै हुई या अलग अलग मतली से। मतली का मतलब होता है कि क़ै होने से पहले जो आदमी की हालत होती, जो तकलीफ़ होती है, जो क़ै करने का जी चाहता है, उसे कहते हैं मतली। तो एक मरतबा मतली आई, क़ै करने का जी चाहा और क़ै हुई, थोड़ी सी हुई, फिर बन हुई, फिर थोड़ी हुई, फिर बन है, लेकिन वो मतली ख़त्म नहीं हुई। इसको कहेंगे एक बार की मतली। और एक ये है कि अभी मतली हुई, थोड़ी सी क़ै हुई, फिर अच्छा हो गया, अच्छा लगने लगा, फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा मतली हुई, फिर क़ै हुई, फिर थोड़ी देर के बाद अच्छा हो गया, तो ये मुतअद्दिद बार की मतली हुई। तो मसला ये है कि अगर मुतअद्दिद मरतबा क़ै थोड़ी थोड़ी की और अगर सबको जमा किया जाए, मतलब अंदाज़ा लगाया जाए, तो ये अगर एक मरतबा मुँह भरकर होती उसके बराबर है, तो देखा जाएगा कि एक बार की मतली से हुई या मुतअद्दिद मतली से हुई। अगर एक मतली से हुई तो उसका वज़ू टूट जाएगा, और अगर मुतअद्दिद मतली से हुई, अभी क्या हुई, अभी मतली हुई, क्या थोड़ी सी किया, फिर अच्छा हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद मतली हुई, फिर क्या किया, फिर अच्छा हो गया, अगर मुतअद्दिद मतली से क्या हुई तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा जी। नंबर 4, अगर क़ै हो जाए तो उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें, क़ै की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। नंबर 1, इसमें खाना पीना या पित्त निकले और क़ै मुँह भरकर आई तो उससे वज़ू टूट जाएगा। खाना निकला क़ै में से, या कोई जो चीज़ आपने पी दी वो निकली, या पित्त निकला जो करवाहट होती है, तो उससे वज़ू टूट जाएगा अगर मुँह भरकर आए। और मुँह भरकर मतलब क्या कि अगर आप चाहो तो उसको रोक न सको। नंबर 2, अगर क़ै में निरा बलगम हो तो उससे वज़ू नहीं टूटता, खा वो बलगम कितना ही क्यों न हो। क़ै किया, क़ै के अंदर न खाना निकला, न पित्त निकला, न पानी निकला, बल्कि बलगम निकला, तो चूँकि बलगम के निकलना ये नापाक नहीं होता, खा बलगम थोड़ा हो या ज़्यादा हो, और बलगम पेट के नीचे हिस्से तक भी नहीं जाता है, वो ऊपर से निकलता है, तो चूँकि उसको नापाकी नहीं लगी होती है, लिहाजा बलगम के निकलने से वज़ू नहीं टूटता है। नंबर 3, अगर क़ै में खून गिरे और वो पतला और बहता हुआ हो तो वज़ू टूट जाएगा, खा वो खून थोड़ा हो या ज़्यादा। अभी मसला पड़ा कि खून नापाक होता है, खून खा बदन के किसी हिस्से से निकले या मुंह से निकले, खून के निकलने से वज़ू टूट जाता है। तो कहते हैं कि खून खा थोड़ा निकले या ज़्यादा निकले, लेकिन पतला और बहता हुआ खून होना चाहिए, तो उससे वज़ू टूट जाएगा। नंबर 4, अगर जमा हुआ खून टुकड़े टुकड़े होकर गिरे और वो मुंह भरकर हो तो वज़ू टूट जाएगा, और अगर मुंह भरकर न हो बल्कि कम हो तो वज़ू नहीं टूटेगा। खून पेट के अंदर जम गया, गाढ़ा हो गया, और जब आपने क़ै किया तो बहता हुआ नहीं है बल्कि टुकड़े टुकड़े की शक्ल में है। जब खून जम जाता है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो अगर वो टुकड़ों की शक्ल में खून गिरता है तो देखा जाएगा कि मुंह भरकर के हुई या मुंह भरकर नहीं हुई। अगर मुंह भरकर के हुई, अगर इतनी ज़्यादा के हुई कि वो रोक न सका तो उससे वज़ू टूट जाएगा, और अगर कम हुई तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। अभी क़ै के मसाइल और आगे बयान किए जाएंगे, आगे वजाहत के साथ और दूसरे क़ै के मसाइल बयान किए जा रहे हैं। तब तक इंशाअल्लाह हम दूसरे मसाइल बयान किए जा रहे हैं, तब तक आप इन असबाब को समझते रहे, मसाइल को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।